अभी तो हर टाइम मटर मिल रहा है, आप जानते हैं अभी हर टाइम आपको मटर हर सीज़न में मिल सकता है, तो आप उससे बनाइए। और अगर वो नहीं मिलता है तो आप फ्रोज़न मटर जो होता है उससे भी बना सकते हैं, वैसे ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। अगर आप दाल खा के बोर हो गए हैं तो आप इसको ट्राई करिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। निमोने के लिए मैंने थोड़ी सी हरी धनिया, मिर्च और अदरक लिया है। 2 छोटे बॉईल किए हुए आलू हैं, आधा नींबू है, ये हरे मटर, ये मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं क्यों, और अगर आपको फ्रेश मटर मिल सके तो वो आप लीजिएगा, उससे और अच्छा बनेगा। 2 टमाटर है मीडियम साइज़ के, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। सूखे मसाले में हल्दी, धनिया जीरा का पाउडर, गरम मसाला, जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च। तो अभी हम बनाते हैं। तो मिक्सर में ये जो धनिया, मिर्च और अदरक है इसको हम रफली पीस लेंगे। धनिया, मिर्च और अदरक इस तरह पीस गया है। इसी मिक्सर जार में जो मैंने मटर लिए थे वो डाल के इसका भी पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, इसको दरदरा पीसना है। एक बार में मत पीसिएगा, 2 सेकंड के लिए फिर बंद कर देना है। इसको ऐसा पीसना है, थोड़ा दरदरा पीसना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। कढ़ाई लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा गरम होने के बाद जो हमने अदरक, टमाटर डाल देंगे। टमाटर थोड़ा गल जाए वो वेट करेंगे उसका। मसाले ऐड, ये मैंने उड़द दाल की बड़ी ली है। ये बड़ी आपको मिल जाती है शॉप्स पे और बहुत चटपटी होती है। अगर इसको डालते हैं तो निमोना जो हमारा है बहुत टेस्टी बनेगा, चटपटा बनेगा। बट ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे मैं बता रही हूँ वही बना सकते हैं। इसको मैं फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें भून लूँगी। फिर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। जैसे इसको थोड़ा सा भूनना है जिससे ये कच्चा ना लगे। टमाटर भी हमारे पक गए हैं। अभी मैं मसाले डालूंगी इसमें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया और जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अभी इसमें मटर का जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। ये जार में थोड़ा पानी डाल के वो जो बाकी के मटर इसमें लगे हैं वो इसमें डाल देंगे और गैस के फ्लेम को हाई से रखेंगे और इसको 5 मिनट तक भून लेंगे। मटर भून गया है और इसका पानी भी पूरा सूख गया है। तो अभी जो मैंने ये जो बड़ी फ्राई की थी मैंने, बड़ी को मैंने ऐसे तोड़ लिया है छोटे छोटे पीसेस में और इसको इसमें डाल दूंगी। अब मैं आलू भी डाल दूंगी। अभी इसमें पानी डालेंगे। मैंने 1 गिलास पानी डाला है और ये दूसरा ग्लास, 2 गिलास पानी मैंने डाले हैं। 1 चम्मच गरम मसाला डालूंगी मैं अभी। 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल देंगे। अभी इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे 10 मिनट ढक के, जिसका इसका जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाए और मटर भी अच्छे से पक जाए। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, जैसा आप नमक चाहिए आपको। मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। 10 मिनट हो गए हैं, अभी ये रेडी हो गया है। अभी इसमें हम तड़का लगाएंगे। घी गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग,
चॉप्ड लहसुन है, फाइनली चॉप करके रखा था मैंने, और इसमें तड़का तड़का लगाते ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और अभी इसको सर्व करेंगे हम। सर्व करने के लिए मैंने एक कटोरी ली है, उसमें इसको निकालेंगे। ये मेरा लंच का प्लेट है, मैंने इसमें राइस रखा है, सैलेड रखा है। तो आप ये निमोना अपने घर पे ट्राई करिए। आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। और अगर आप इसके साथ रोटी खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको थिक कर लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। दाल की जगह पे आप ये एक दिन ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसके साथ में मैंने ये पापड़ भी रखा है। ये आलू के पापड़ हैं, ये मैंने घर पे बनाया है, क्योंकि मुंबई में मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिला नहीं, तो मैंने घर पे बनाया है। ये यूपी में मिलता है लेकिन यहाँ नहीं मिलता। तो आप अगर ये सीखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको सीखना है और बनाना है, तो मैं इसकी जो रेसिपी है वो आपसे शेयर करूँगी और बना के बताऊँगी। तो अगर आपको मेरा आज का निमोना जो बनाया है वो अच्छा लगा और मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।